ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा मुरली में रोज रोज एक बात का जिक्र करता है कि विनाश बहुत नज़दीक है। कैसे होगा, भारत में किस तरह से होगा, उसको आज जानेंगे, है ना। भारत के लोग देह अभिमानी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि भारत में ही स्वर्ग स्थापित हुआ था। सबसे ज़्यादा हम ऊँचे उठते हैं तो सबसे ज़्यादा नीचे भी हम ही गिरते हैं। तो वे भाषा भेद, मत भेद, इतना भाषा का भेद कहीं नहीं है जितना भारत में है। भारत में हर प्रांत में अलग अलग भाषा है। दूसरे देश में मतलब अमेरिकन का अपना एक इंग्लिश भाषा है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक दो भाषा हो सकता है। लेकिन और देशों में देखिए सब जगह अपना एक उन लोगों का स्थानीय भाषा इंग्लिश, दो भाषा रहता है। लेकिन हम लोग का भारत में हर प्रांत में एक अलग भाषा है, और भाषाओं के लिए लड़ाई चला है, खूनी लड़ाई भी चला है, मेरा भाषा श्रेष्ठ कि मेरा भाषा श्रेष्ठ। तो भाषा भेद, मत भेद, क्योंकि मत भेद तो है ही, सबका अलग अलग मत है। नीति भेद, धर्म भेद, धर्म तो इतने सारे हो गए हैं यहाँ पर जिसका कोई हिसाब नहीं, और सब एक दूसरे को अपने आप को सही ठहराने की कोशिश, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, और आपस में लड़ रहे हैं, मार काट रहे हैं। हिंदू को अगर गाय का सम्मान करती है तो मुस्लिम गाय को खाकर अपना दिखाती है कि हमको इसी में सम्मान। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके कहीं लिखा नहीं है कि तुम गाय को खाओ ही और तभी तुम्हारा सुनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन धर्म साइड में है, लोग बस देह अभिमान में आपस में लड़ रहे हैं। प्रांत भेद है, अलग अलग प्रांत के। अब यहाँ से बिहार से लोग जा रहे हैं बाहर तो मार खाकर आ रहे हैं, मेरे प्रांत में ना आए कोई, हमारे राज्य में कोई नहीं घुसना चाहिए। जाति भेद तो है ही, जाति भेद, एक हिंदू धर्म में ही कितनी सारी जातियां हैं, है ना। अपने में इतना जाति भेद है कि जाति भेद का लड़ाई हो रहा है। हिंदू में ही आपस में जो अपनी जाति के हैं वो अपनी जाति में शादी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू में हिंदू शादी कर ले, ऐसा है क्या। तो इतना मतभेद है यहाँ, तो आधार पर एक दूसरे के खून के लिए तैयार हो जाते हैं। परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि, ये लोग दैवी मर्यादा को छोड़कर खूब उच्च श्रृंखलता करते हैं। कोई मर्यादित जीवन किसी का है बिना मत, तो वे शासन और अनुशासन को तोड़कर एक दूसरे पर आक्रमण करते तथा अपने ही देश की संपत्ति को नष्ट करने पर उतारू होते हैं। देखते हैं, हमको तो देख के आश्चर्य होता है कि कोई एक एग्जाम के लिए, बिहार में ही अभी देखिए कितना खूनी खेल किया गया। ये कौन सी पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं जिससे आप सरकार की इतनी सारी संपत्ति का आप मान लीजिए उतना जो संपत्ति नाश कर रहे हैं, किसका है। पब्लिक सरकार कोई पार्टिकुलर कोई थोड़ी ना है, जिसका कोई राजा है क्या वो जिसका संपत्ति हम नष्ट कर रहे हैं। सर वो पब्लिक का ही संपत्ति, तो अपनी ही संपत्ति का तो तुम नाश कर रहे हो। और कौन सी पढ़ाई है जो तुमको खून करने का, जलाने का, घर जलाने का या तोड़फोड़ करने का तुमको शिक्षा देता है। मत पढ़ो, उससे अच्छा तुम मजदूरी करके खाओ, मत पढ़ो। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा। तो एक दूसरे पर आक्रमण करते तथा अपने ही देश की संपत्ति नष्ट करते। जिस भारत में शेर और गाय भी एक घाट में पानी पीते थे, अब वहां के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं ना। एक जरा सा कोई बात आ गया हिंदू मुस्लिम का ही आपस में, तो देखिए कैसा खूनी खेल होता है। किसी का दुकान जला दिया गया, किसी को मार दिया गया। भारत जब केवल आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने से पहले भारत पाकिस्तान जब अलग हुआ था, उस समय कहाँ मानवता थी। कितने लोगों को काट दिया गया, कितने लोगों को मार दिया गया। अब बाबा कहता है वो तो ट्रेलर था, वो बहुत कम था, उससे ज़्यादा होगा। यानी रोड पर आपको खून की नदी बहती हुई दिखेगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और ऐसे बच्चों के लिए बाबा तैयार कर रहा है सबको, ऐसी स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए बाबा सबको तैयार कर रहा है। और बाबा जैसे एक बच्चे पूछे कि बाबा माउंट आबू में इतना क्यों बन रहा है बिल्डिंग, तो बोला कि यहाँ पर वो बच्चे आकर ठहरेंगे विनाश के समय जिनकी हर वक्त स्थिति पावरफुल रही, योग युक्त अवस्था रही। उन्हें लास्ट टाइम में संकल्प दिया जाएगा कि आप आ जाओ, और वो आ जाएंगे, वो मधुबन पहुंच जाएंगे। और मधुबन को जरा सा भी कुछ भी उस समय इस खूने खेल से तो कोई उसको परेशानी नहीं होगी।
तो सोचिए कि हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा है और नहीं कर रहे पुरुषार्थ, यानी भगवान पर निश्चय नहीं है। कर रहे हैं ना, बाबा बाबा कर रहे हैं, केवल बाबा बाबा कर रहे हैं, निश्चय नहीं है। निश्चय रहेगा तो पागलों की तरह हम अपना पुरुषार्थ करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको 2 साल 2-3 साल के अंदर में दिखने लगेगा कि क्या क्या मिस्टेक किए। जो 10-15 सालों से चल रहे हैं, 20 सालों से चल रहे हैं, उन्हें लगेगा कितना टाइम था और हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस पर निश्चय नहीं है। वो कह रहा है कि बच्चे तैयार हो जाओ, बच्चे तैयार हो जाओ। वो कहानी नहीं था, शेर आज आ गया है, शेर आ गया है, वो बोला, तीसरी बार में शेर उसको खा गया, कोई उसको बचाने नहीं आया। अभी लग रहा है कि झूठ है, लेकिन घर ऐसे जगह पर है कि कभी शेर आ सकता था, वो बुलाया तो नहीं कोई पहुंचा, तीसरी बार में शेर सच में आया और खा के चला गया। तो यहाँ भी वही स्थिति है, बाबा बार बार कह रहा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। कन्याएं अपना वर अपने आप से मांगने लगती हैं। कैसी स्थिति होगी, स्त्रियों में लज्जा मिटने लगती है। ये लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कलयुग का अंतिम समय का निशानी ये है कि लड़कियां अपना वर खुद तय करेंगी। हो रहा है ना, कोई भी किसी से भी कर ले रहा है। पुरुष स्त्री को केवल वासना तृप्ति का ही साधन मानने लगते हैं, ऐसा भी होता है। भारत कंगाल और मोहताज हो जाता है, मोहताज हो गया ना, कंगाल हो गया ना। कैसी स्थिति हो गई है भारत की, कंगाली चारों तरफ है कि नहीं है, दूसरे देशों से मांग रहे हैं, और उसके बाद भी केवल दिखावटी में खूब अच्छा से हम शादी ब्याह करेंगे, खूब अच्छा है, कुछ नहीं, लेकिन हमको बाजार में दिखना है, समाज में हमको दिखाना है कि मेरा भी कोई रेपुटेशन है, और इसके चक्कर में हम इतने कर्ज में दब जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ऐसी स्थिति होती है तब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट लोग अनेक सेनाएं बनाकर आपस में लड़ते और मरते हैं। धर्म भ्रष्ट, क्योंकि धर्म तो छूट ही गया, और कर्म तो सबका खराब हो ही गया। कर्म में क्या रह गया, केवल अपना स्वार्थ, जिसमें केवल मेरा कल्याण हो, और कहीं गलती से भी किसी और का कल्याण उसमें ना हो जाए, ये भी हम ध्यान रखते हैं। जहां दूध और घी की नदियां बहती थी, वहां पवित्रता के नष्ट होने के कारण अब खून की नदियां बहती। एक दूसरे को आत्मा भाई भाई समझने की बजाय लोग दैहिक दृष्टि से देखते और परस्पर शत्रु मानते हैं, क्योंकि भूल गए हैं कि एक परमात्मा की संतान है। शरीर दिख रहा है, यही शरीर, मान लीजिए हम हिंदू में अभी हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म में, कौन जानता है कि आत्मा शरीर को छोड़ी और किसी मुस्लिम के घर में जन्म ले ली। उस समय वहां कट्टर मुस्लिम है, तो ये कैसी स्थिति है। तो सभी लूट खसोट, मिलावट, रिश्वत, कुल पक्षपात, भ्रष्टाचार, अन्याय और सत्ता लिप्सा के वश होकर एक दूसरे के प्रेम को छोड़कर दानवों की तरह लड़ते। कोई एक छोटा सा कार्य कर रहा है अपनी जगह पर तो वो ईमानदार नहीं है। पहले कहावत था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे क्योंकि परिवार पर ही पड़ेगा ना। और आप कहते हैं कि सीधा सीधी चलेंगे तो कैसे चलेगा, और मेरा एक परिवार है। अगर सीधा तरीके से चलेंगे तो परिवार कैसे चलाएंगे, कितना आ गया, मतांतर कितना आ गया। ऐसे ही धर्म विमुख और अत्याचारी तथा ईश्वर विपरीत लोग लाक्षणिक भाषा में कौरव कहे गए, लक्षण के अनुसार कौरव कहा गया। तो कौरव कौन थे, कौरव कोई 100 भाई केवल नहीं थे, और पांडव 5 भाई जो लड़ के कौरवों को मार दिए और हो गया, कहानी खत्म। ऐसा है क्या, इतने दिनों में समझ में आ गया कि किसी को मार देने से कथा खत्म हो गई क्या, हत्या कर देने से किसी का विचार समाप्त कर सकते। लेकिन कौरव हमारे ही अंदर था, भगवान का ज्ञान हमारे अंदर का कौरव को मिटाकर पांडव का गुण भरता। और जब हम अपने को अंदर के यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मिटा देते हैं, विकारों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम ही पांडव, पांडव कोई दूसरा नहीं है। लेकिन 5 पांडव क्यों गाए गए हैं, क्योंकि मुट्ठी भर पांडव, मुट्ठी भर लोग हैं जो अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, और ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, गलत मार्ग पर चलने वालों की। लेकिन जीत किसकी होती है, जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं। कहते हैं सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, सब कुछ होता है, लेकिन डूब नहीं सकता। तो यो तो सभी देह अभिमानी धर्म भ्रष्ट और ईश्वर विमुख लोग कौरव हैं, परंतु उनमें भी विशेष तौर पर उनको कौरव मानना चाहिए जो लोगों को हिंसात्मक तरीके अपनाने के लिए उकसाते रहते हैं और जिनकी गतिविधि से
मतभेद को बढ़ावा मिलता है। क्या करते हैं, ऐसा ऐसा भाषण देते हैं। अब क्या बोला, एक हैदराबाद में एक मुस्लिम नेता बोला कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, फिर हम लोग हिंदुओं को बता देंगे कि क्या हम लोग सिर्फ 15 करोड़ है, लेकिन 15 मिनट में हम लोग 80 करोड़ हिंदू को बता देंगे कि हमारी शक्ति क्या है। ये क्या है, बढ़ावा देना हुआ ना। ये किस चीज को बढ़ावा दे रहा है, हिंसा को ही ना। आप उकसा रहे हैं लड़ने के लिए। अब एक तरफ से उकसाएंगे तो दूसरी तरफ से तो आएगा ही रिटर्न में। तो यही एक दूसरे को बोल बोल कर भड़का रहे हैं और भड़का कर स्थिति गलत तैयार कर रहे हैं, खुद वो स्थिति। आप गौर करेंगे 500 वर्षों में हम लोग जो देखते आ रहे हैं, आज से राम मंदिर नहीं टूटा था, लेकिन राम मंदिर कब बनता है, अभी इस लास्ट टाइम में। और राम मंदिर केवल बन नहीं गया है, मुसलमानों के हृदय पर आग लगा हुआ है। उसके बाद जितने मंदिरों को तोड़ तोड़ कर मस्जिद बनाया गया है ना, हर एक का जांच हो रहा है और सब का जांच होगा, सब फिर मंदिर बनेगा। अब वैसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि वो लोग क्या बोले, बनाने दो इन लोगों को मंदिर, हम तो अपना जनसंख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं। जिस दिन हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी सारे मंदिर फिर तोड़ दिए जाएंगे। यानी सब कुछ दिख रहा है, दिख नहीं रहा है क्या? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी कुंभ नहाने के लिए एकदम होड़ मचा हुआ है। अरे रोज भगदड़ हो रहा है, समझो कि स्थिति क्या है। बस उस गंगा में डुबकी लगाएंगे और आपका सब पाप खत्म हो जाएगा, सब दुख खत्म हो जाएगा। मतलब सोचने वाली बात है। तो हर चीज ये उग्रता है, केवल जो स्थिति है ना, स्थिति हर धर्म जो है ना, सब अपने अपने धर्म में उग्र होकर ही सब कुछ करेंगे। कोई ताजिया निकालेगा तो उसी तरह निकालेगा भड़काने वाला, कोई रामनवमी का झंडा निकालेगा तो उसी तरह से निकालेगा। ये चीजें बढ़ती जाएंगी और ये हिंसा का रूप ले लेगा और एक एक बार में कितने कितने लोग मारे जाएंगे। तो ये क्या अभी दिख रहा है, कहते हैं ना पूत का पांव पालने में दिखने लगता है, तो आगे क्या होगा वो अभी दिख रहा है, भविष्य क्या है। लेकिन भविष्य को हम जानते हुए भी, क्योंकि भगवान तो हम लोगों को सब कुछ बता दिया, वो जो बोला वो सब हो रहा है, कोई चीज बाकी नहीं रहा। लेकिन अभी वो उसका महावाक्य रोज हम पढ़ रहे हैं और सब कुछ बता रहा है, उसके बाद भी हम इग्नोर कर रहे हैं, हम अपना पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तो क्या कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं क्या धोखा? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। भगवान को धोखा दे ही नहीं सकते। भगवान क्या कहता है, तकदीर दे सकते हैं, तुम तकदीर तुम्हारा कैसे खुलेगा उसका रास्ता बता सकते हैं, लेकिन तदबीर हम नहीं करेंगे, वो तो तुम्हारा काम। तो तुम्हारी तकदीर में नहीं तो तदबीर भी क्या करें। तो इधर बाबा कहते हैं, इधर सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना के लिए परमपिता परमात्मा शिव भारत में उस साधारण मनुष्य के तन में अवतरित होते हैं, जो कि सतयुग के आदि में पूज्य श्री नारायण था। परंतु सतयुग त्रेता युग को पार कर द्वापर और कलयुग में पूज्य या पुजारी के रूप में जन्म पुनर्जन्म लेते अब एक विकारी और भक्त मनुष्य के रूप में होता है। उसके तन में प्रवेश करके परमपिता परमात्मा शिव, जिसको क्या नाम देते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, और उसके मुख से वास्तविक ईश्वरीय ज्ञान और सहज राज्यों की शिक्षा देते हैं। अब जो स्थिति हम सब कुछ जान रहे हैं कि अब भविष्य में क्या होने वाला है, भगवान ज्ञान दे रहा है। हमें अपनी स्थिति इतना पावरफुल बना लेनी है कि वैसे समय में हमारा कोई संकल्प नहीं चले। तो वे फिर भारतवासियों को संपूर्ण निर्विकारी और सतोप्रधान बनने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे ज्यादा पवित्र था और भारत ही सबसे ज्यादा अपवित्र बना। इसलिए भारत में ही भगवान आकर ये शिक्षा देते हैं। जो इस शिक्षा को धारण करते, परमपिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि बनने का अभ्यास करते तथा पवित्र बनते हैं और दूसरों को भी इसी ज्ञान और योग के द्वारा सेवा करते हैं, वे ही क्या कहलाए, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबको एडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये ज्ञान केवल हमारे लिए है क्या? इसलिए बाबा रोज क्या कहता है, सेवा करें, अन्य आत्माओं तक पहुंचाएं, क्योंकि कोई बच्चे उलाहना न दे कि भगवान आया और हमें पता नहीं चला। तो हम कैसे पता सेवा करेंगे जब हम ही नहीं चल रहे हैं? आज हमको ठंड लग रही है, आज मेरा तबीयत खराब है, आज ये हुआ है वो हुआ है, या तो पकड़े ज्ञान को, मार्ग में चले, या फिर नहीं चले, छोड़ दें। मनमानी करने का सजा जब मिलता है तब फिर सोचते हैं ना कि नहीं देखो हम चल ही रहे थे लेकिन भगवान हमको दुख दिया। भगवान दुख दिया क्या? भगवान के मत पर चले ही नहीं है।
मुरली सुनना केवल श्रीमत में चलना नहीं होता। कोई दिन 8 दिन में एक दिन मुरली सुन लिए, ये ईश्वरीय मत पर चलने का हुआ क्या? भगवान गारंटी करते हैं कि जो मेरी मत पर चलेंगे उन्हें कभी मैं अकल्याण उनका होने ही नहीं दूंगा। तो वही वास्तव में पांडव है, जो बाबा के बच्चे हैं वही पांडव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया और अपने अंदर के कौरव को मारने का प्रयास किया। और प्रयास ही नहीं किया, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम? अपने अंदर की हर बुराई को समाप्त कर रहे हैं। और करते करते हम एक दिन पांडव बन जाएंगे। यानी पांडव क्या है? 5 पांडव में 5 गुण बताए गए। युधिष्ठिर का मतलब क्या होता है, बता सकते हैं कोई? स्थिर रहना मतलब किसी भी स्थिति में, कहने का मतलब कि युद्ध जैसा भी स्थिति हो, बार बार हम क्या कर रहे हैं, घर परिवार में क्या हो रहा है, हर एक बात आ रहा है वो युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर देता है। किसी का बात हमको नहीं सहन हो रहा है तो अंदर युद्ध चलने लगता है। लेकिन वैसे कंडीशन में भी जो स्थिर है, अचल अडोल रहे, शांत रहना, एक रस अवस्था है ना, हम हलचल में ना आए, शांत रहना चाहिए। तो आत्मा का ये गुण, जब आत्मा में 5 गुण आ जाते हैं तब वो पांडव है। जिस भी आत्मा में ये 5 गुण आ जाते हैं तो पांडव। युधिष्ठिर, उसके बाद हो गया भीम। भीम का मतलब क्या होता है? भीम को बलवान दिखाते है ना। बलवान दिखाने का मतलब क्या है? दुर्योधन भी तो बलवान है। अगर शारीरिक रूप से अगर बलवान देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे योद्धा हैं उस टाइप के, लेकिन शारीरिक बल को नहीं दिखाया है उसमें। आत्मा का बल भीम के समान होना चाहिए। आत्मिक बल हमारा शक्तिशाली होना चाहिए। हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, देह भान में ना हो। तीसरा है अर्जुन, जो ज्ञान अर्जन करके अपने अंदर संपूर्ण बदलाव लाए। तो जो बाबा के ज्ञान को अर्जन केवल सुनते हैं और बस सुनकर चले जाते हैं, वो नहीं, ज्ञान को अर्जन करके यानी ज्ञान को सुन करके अपने अंदर संपूर्ण बदलाव लाते हैं, यानी धारणा स्वरूप बनते हैं, तब कहेंगे अर्जुन। चौथा है नकुल, यानी भगवान के बताए गए मार्ग पर बिल्कुल एक्यूरेट चलना। जैसा कदम भगवान रख दिया है ब्रह्मा बाबा, उसके कदम दर कदम रखना। एक भी अपना मनमत नहीं चलाना। ये हो गया नकुल। सहदेव, जो समय पर सहयोग, यानी इसी समय जब कलयुगी पहाड़ गिराने का समय है, उसमें एक उंगली भी अपना सहयोग का लगाना। एक उंगली भी लगाते हैं सहयोग का एक समय पर, फिर ये समय चला जाएगा। आज से सिर्फ 5 वर्ष के बाद आपका न पैसा इस यज्ञ में लगेगा, न कोई चीज़। आप कुछ लगाएंगे भी तो आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि न सेंटर्स रहेंगे। अभी तो आज आया ना सुबह भविष्यवाणी कि मुरली तक सुनने को नहीं मिलेगा। साल भर के अंदर ही ऐसा होने वाला है। अभी मुरली नहीं सुन रहे हैं, घर में छटपटाएंगे कि मुरली नहीं सुन पा रहे हैं। अरे आप तो घर बार बार छोड़ देते थे, आज थोड़ा सा सर्दी हो गया है तो आज पैर में दर्द हो गया, तो आज नाखून में दर्द हो गया, आज मुंह में फुंसी हो गया, क्या तो हुआ? तो मुरली छोड़ देना। अरे खाना छोड़े थे क्या? 3 टाइम खाना छोड़े थे क्या? नहाना छोड़े थे? कपड़ा पहनना छोड़े थे क्या? लोगों से बात करना छोड़े थे क्या? लेकिन क्या छोड़ दिए? मुरली छोड़ दी। तो स्थिति ऐसी आने वाली है कि आपको सुनने को मिलेगा ही नहीं। तो जब तक मिल रहा है तब तक ज्ञान नहीं ले क्या? तो वो समय आएगा जब आप उस आना भी चाहेंगे तो इतना सारा कर्फ्यू लगा रहेगा कि आप सेंटर में आ भी नहीं सकेंगे मुरली सुनने के लिए। नेट समाप्त हो जाएगा, आपका नेट में आएगा नहीं कि आप मुरली सुनेंगे। तो आप तो सुने भी नहीं थे समय पर। जो लोगों ने सुन कर रखा है उनका तो कम से कम उतना ज्ञान धारण किए हुए हैं तो उतने से उनका काम चल जाएगा। आपने तो सुना ही नहीं। बाबा कहता है एक दिन भी ज्ञान रत्न मिस कर दिए तो बहुत बड़ा आपका मिसिंग हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो सहदेव, ये 5 गुण जब हमारे अंदर आ जाते हैं, जिस आत्मा के अंदर आ गए वही पांडव। तो ये तैयारी यही चल रही है। भगवान हमें ऐसा नहीं कि कृष्ण बोले कि जाओ सारे कौरवों को मार दो क्योंकि कौरव बदमाश है। भगवान ऐसा कहेंगे क्या? भगवान इतने कमजोर हो सकते हैं कि अपने ही बच्चे में कोई बुरा हो जाए, बोलेंगे कि बुरा है उसको मार दो और अच्छे हैं उनको राज्य मिल जाए? ऐसा होता है क्या? आप जब अपने ही 2 बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, भगवान कैसे करेंगे? साधारण मनुष्य ऐसा करता है क्या? अगर मेरे बच्चे में कोई कमी है ना,
तो भगवान ऐसा करेगा? हम साधारण मनुष्य ऐसा नहीं करते। हम क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा अगर खराब है तो ठीक हो जाए। उस सारा कोशिश इसी में। शराब पी रहा, देखते ना माता रोती है कि मेरा बच्चा शराब पीता है। क्या ऐसा करें, क्या तांत्रिकों से कहाँ से दवा मंगवाती है। ये कहती है कि बड़ी शराब पीता है, इसको जहर देते मर जाए। ऐसा बोलेगा क्या? ऐसा कोई नहीं बोलेगी। कोई माँ, कोई पिता ऐसा नहीं बोल सकता। तो भगवान ऐसा क्यों चाहेगा? तो भगवान हमारे अंदर जो बुराई आ गई है द्वापर से, जो अति हो गई है द्वापर से, थोड़ा थोड़ा प्रवेश करना शुरू किया था। ये कलयुग का अंतिम समय है। कोई ऐसा बुराई नहीं है जो हमारे अंदर नहीं है। एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ कहता है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए। एक छोटा बच्चा भी आपको कुछ बोलता है डांट के, तो आप गुस्सा आ जाते हैं। यानी कितना डीप डिस्चार्ज हम लोगों का बैटरी हो चुका है। ऐसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा खूने नाहक खेल होगा और वैसा स्थिति उत्पन्न होगा, तो उसके लिए क्या हम तैयार हैं? कैसे तैयारी करेंगे अपना? भक्ति मार्ग जैसा कि बस सोमवार के दिन में शिव चर्चा कर लेंगे और हो गया। हर रोज ज्ञान को रोज सुनना, ज्ञान को धारण करना, ज्ञान के अनुसार चलना, योगयुक्त अवस्था, हर बात को एक्सेप्ट करना, जो हो रहा है हर चीज को एक्सेप्ट करना। अभी से जब एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो उस समय हर बात एक्सेप्ट कर पाएंगे। बाबा पहले छोटी छोटी बातों से एक्सेप्ट करवाता है, घर के छोटे छोटे प्रॉब्लम से शुरू करता है, उसके बाद बड़े बड़े प्रॉब्लम, हर एक प्रॉब्लम को दिखाता है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं ला रहा है कि हम प्रॉब्लम में फंस जाए। समस्या हमारे जीवन में लाता है ताकि हम उसका समाधान निकाल करके शक्तिशाली बने, ताकि आगे चलकर बड़े से बड़ी समस्या में भी हम फंसे नहीं, है ना। ओम शांति।